वेलकम लीडर्स, आप सभी का स्वागत है एवरीडे 8 PM जय आरसीएम में। और आज का सेशन बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हम सबके बीच में हमारे गुरुदेव मौजूद हैं। आज हमारे बीच में हमें महीने की शुरुआत में हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें महीने की शुरुआत में ही उनकी अमृतवाणी सुनने का मौका मिला है। और पर्सनली मेरा ये मानना है कि जिन्होंने भी गुरुदेव को ध्यान से सुना है उनका जीवन परिवर्तित हो गया है। जिन्होंने भी गुरुदेव की बातों को सीरियसली लिया है, जिन्होंने भी ये समझा है कि अगर उनके मुख से कोई वाणी निकलती है तो वो अटल सत्य होता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो अछूता रह जाए। वो जब भी बोलते हैं तो मानो वो एक निर्देश दे रहे हो जो कि होने ही वाला है किसी भी हालत में। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी एक बार चेक जरूर कर लें। अगर पार्टिसिपेंट लिस्ट में आपके लोगों का नाम नहीं है तो आप उन्हें आमंत्रित जरूर कीजिए। जरूर कीजिए क्योंकि महीने की शुरुआत में आज हमको वो स्ट्रेटेजी मिलने वाली है जिससे हम मई महीने को शायद मार्च और अप्रैल से भी बड़ा बना सके। हम मार्च और अप्रैल से भी बड़ा बना सकते हैं अगर हमने आज की मीटिंग को ध्यान से सुन लिया तो मेरी आप सबसे कुछ रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि अगर पॉसिबल हो सके तो अपना कैमरा ऑन करके बैठे। अगर आप कोई ऐसी पोजीशन पे नहीं है, ऐसी कोई हालत में नहीं है जिसमें आप कैमरा ऑन ना कर सकें, तो आप भले ऑन ना करें, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो जरूर ऑन करें। क्योंकि हमारी आंखों का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे दिमाग के साथ होता है। हमारी आंखों का अगर हम आपको देख पाएंगे, आप हमको देख पाएंगे, तो हमारी बातें आपके दिमाग तक, आपके मस्तिष्क तक सीधे पहुंचती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है जब हम कैमरा ऑन करके बैठते हैं। क्योंकि कैमरा ऑफ होता है तो हम बहुत सारी और भी चीजें करने लग जाते हैं, तो हमारा ध्यान जो होता है वो भटक जाता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक बातें नहीं पहुंच पाती है। हमारी जो बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है वही बातें हमारे एक्शन में परिवर्तित होती है। तो ये मेरा पहला रिक्वेस्ट है। सेकंड रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा आपसे कि कॉपी और पेन लेकर के बैठे, डायरी और पेन लेकर के बैठे इस तरीके से। क्योंकि हमारे दिमाग में हर दिन 1 लाख विचार आते हैं, लगभग 1 लाख विचार आते हैं। तो आपको हर विचार याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो आप उसे अगर नोट डाउन कर ले, क्योंकि आज गुरुदेव ऐसे बहुत सारे विचार हमको बताने वाले हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है, जिससे हम आरसीएम में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। आज वो चीजें हमको मालूम पड़ने वाली है जिससे हम इस अभियान को हर जन जन तक, हर घर घर तक पहुंचा सकते हैं। तो आज आपको वो बातें मालूम पड़ने वाली है, तो उन्हें नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। तो ये 2 चीजें आप जरूर करें। और मैं देख पा रहा हूँ संख्या बढ़ रही है। ये मीटिंग यूट्यूब पे भी लाइव है, तो जो लोग यहाँ कनेक्ट ना हो पाए उन्हें यूट्यूब पे जरूर कनेक्ट करवाइए। और एक छोटा सा परिचय मेरा दे दूं, मेरा नाम विकास अग्रवाल है, रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। इस सिस्टम को अपने 2 बड़े भाई, मेंटर, गुरु, भगवान, जो सब कुछ मानता हूं जिन्हें मैं, सचिन अग्रवाल सर और श्याम अग्रवाल सर के सानिध्य में इस बिजनेस को मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ। और सीखते सीखते आज एक अच्छे मुकाम पे हूँ, एक अच्छी जिंदगी जी पा रहा हूँ। और मैंने अपनी जिंदगी में कुछ सीखा है, तो ये सीखा है कि पेशेंस और परसिस्टेंस आर द की टू सक्सेस इन एनी बिजनेस। कि आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप आरसीएम या फिर किसी भी बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। अगर मैं अपनी नजरों से देखूं तो आरसीएम उस बगिया की तरह है जहां पे आपको बड़ी केयर से, बड़ी अटेंशन से खाद पानी अच्छे से दे करके आपको वहां पे फूलों को उगाना पड़ता है। पहले बीजों से आपको पौधे अंकुरित करने पड़ते हैं, फिर पौधों को आपको वृक्षों में परिवर्तित करना पड़ता है। तो वो समय लेता है। ऐसा नहीं होता कि रातों रात आपने कोई बीज लगाया और अगले दिन पेड़ बन गया। तो समय तो लगता ही लगता है। तो कहीं ना कहीं वो समय हम सबने दिया है। हमारे आदरणीय रेस्पेक्टेड कोर लीडर्स ने वो समय दिया है, इसलिए आज वो कोर लीडर्स हैं। और जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, मैंने एक और चीज सीखी थी। क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, मैं आईसीआईसीआई बैंक में सीनियर मैनेजर था। तो मैंने एक बात वहां से सीखी, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस इज व्हेन यू आर ऑलरेडी डूइंग अ बिजनेस और जॉब। मतलब जब आप ऑलरेडी एक जॉब और बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। तो अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो उसका सही समय तब होता है जब आपके पास में ऑलरेडी आपके डेली के खर्चों को चलाने के लिए कोई काम हो। तो मैंने एज अ पार्ट टाइम इसको शुरू किया। 2 साल तक पार्ट टाइम करते करते अपने बैंकिंग के सीनियर मैनेजर की जॉब के साथ मैंने पार्ट टाइम किया, और 2 साल के अंदर में एक अच्छी इनकम आनी स्टार्ट हुई। फिर मैंने इसको क्विट करके एक फुल टाइम आरसीएम को करना शुरू किया, और आज एक अच्छी और सफल जिंदगी इसमें जी पा रहा हूँ। और हमारा जो टारगेट है, जो हमारे कोर लीडर्स हैं रेस्पेक्टेड, खास करके मैं गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, मैं उन्हें बहुत ज्यादा मानता हूँ। और उम्मीद करता हूं कि उनके जैसा भी मैं बन पाऊं कभी। तो हमारा टारगेट है कि हम उनके जैसा बन पाएं और पूरे हिंदुस्तान में वो मान सम्मान हासिल कर पाएं जो आरसीएम हमें दे सकता है। तो मैं अगर मेरे जिंदगी के कुछ आइडल्स का मैं नाम करूं तो मैं सचिन सर और श्याम सर मेरे बहुत बड़े आइडल हैं जिनके जैसा बनना चाहता हूं। और गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर हैं जिनकी वाणी मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी वाणी हम लोग बोलना शुरू कर दें तो पता नहीं हमारा जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो डेफिनेटली इज वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट आइडल्स जिनको आज हम लोग यहाँ पे सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, मैं ये मेरा छोटा सा परिचय था। और पार्ट टाइम करने की शुरुआत हुई थी और आज फुल टाइम कन्वर्ट करके पैसे भी अच्छे खासे आ रहे हैं
और अपने परिवार को वो भरपूर समय दे पाता हूँ जिनके वो हकदार हैं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि आपका सबसे बड़ा धन आपका परिवार होता है और हम सबसे कम समय अपने परिवार के साथ ही बिताते हैं। क्या करें, ट्रेडिशनल मार्केट का कुछ डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि हमको अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलता नहीं है, बट आरसीएम का डिजाइन ऐसा किया गया है कि आप भरपूर वक्त बिता पाते हैं अपने परिवार के साथ में और साथ ही साथ में उनके सपने पूरे कर पाते हैं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं अब आप सबको साथ में लेते हुए, सभी कोर लीडर्स का सम्मान करते हुए और उनको अपने साथ में लेते हुए, मैं आप सबके डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के साथ में मैं स्टेज पे ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा उस शख्स को जो आज एक शख्सियत है, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जो हम सबके गुरुदेव हैं, आदरणीय बीसी छाबड़ा सर। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सर आज के इस डिजिटल कार्यक्रम में। आइए सर, आपका स्वागत है बीसी छाबड़ा सर। गुरुदेव, आपका स्वागत है। सर आप म्यूट हैं। हाँ, बिल्कुल विकास जी, थैंक यू सो मच। और आपके शब्द ही और आपकी उपस्थिति और आपका जीवन और आपकी कहानी लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है। और मैं भी आपको सुनकर हमेशा मोटिवेट होता हूँ। आपकी डायलॉग डिलीवरी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें दुनिया को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। और मेरी तरफ से आपके जीवन को बहुत 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 ऊंचाइयों पर जाने की हजार हजार शुभकामनाएं और हजार हजार शुभभावनाएं। आज का जो विषय है दोस्तों, वो जीवन को पलटने वाला विषय है। आपके बिजनेस में ही नहीं, जीवन के 10 से क्षेत्रों में आपका सौभाग्य कैसे बढ़ सकता है, आपका जीवन कैसे चमक सकता है, आपका जीवन सोना कैसे बन सकता है, आप पारस पत्थर कैसे बन सकते हैं, आप दुनिया के लिए मिसाल कैसे बन सकते हैं, उन सारे ढेर सारे चीजों को। लेकिन आज की मीटिंग के बारे में मैं बताऊंगा कि ये अनूठा विषय है, अनूठा सब्जेक्ट है। लेकिन आज की मीटिंग, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी फैमिली के साथ, परिवार वाले हैं तो परिवार के साथ बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप जिन जिनके भी सौभाग्य को, जीवन के 10 क्षेत्रों में सौभाग्य को जगाना चाहते हैं और चमकाना चाहते हैं, दो शब्द में वापस रिपीट कर रहा हूं और बिल्कुल दावे के साथ बात करूंगा। सौभाग्य को जगाना चाहते हैं और चमकाना चाहते हैं, जिन जिन के भी, उनको फोन कर दीजिए, वो बिजनेस में हो या नहीं हो, वो यूट्यूब पे जहां पर भी हो आज के प्रोग्राम को देखेंगे। क्योंकि आप, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, जब प्रोग्राम का एंड होगा और आज आपके पास रुमाल नहीं हो तो रुमाल ले लीजिए, क्योंकि आंसू तो आज सबकी आंखों में आंसू आने वाले हैं। लेकिन वो आंसू दुख के और गम के नहीं होंगे, ये चिंता नहीं करें। आपकी जिंदगी के सारे गमों को आज बहाना है और आपके भाग्य को मुझे आज चमकाना है। इस यही सौभाग्य तो हमें पाना है। इसलिए आज सबके भाग्य को मुझे चमकाना है और वो ब्रह्मास्त्र मुझे आज दे के जाना है। इसलिए आप आज की मीटिंग को ऑर्डिनरी मीटिंग के तौर पर नहीं लें। आज की मीटिंग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सब्जेक्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और आप सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। बस एक ब्रह्मास्त्र जो आप सबके पास है, उस ब्रह्मास्त्र का परिचय मैं आज आपके साथ कराने वाला हूं। और वही ब्रह्मास्त्र से आप अपने जीवन का काया पलट और अपनी कामयाबी को 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, जितना आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और जीवन के एक क्षेत्र में नहीं, जीवन के 10 क्षेत्रों में आप अपनी बरकत, बढ़ोतरी, प्रचुरता, प्रसन्नता सब बढ़ा सकते हैं ऐसे विषयों पर। इसलिए आप जिनको भी फोन कर सकते हैं उनको फोन करिए कि यूट्यूब पे, क्योंकि जूम पे तो फेक हो गया ये, तो यूट्यूब पे आप उनको बुला लीजिए। और ताकि वो आज के प्रोग्राम के माध्यम से अपने जीवन में आपको दुआएं देंगे। वो, ये भी बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। और जैसे कोई भी चैलेंज मेरी तरफ से साउंड का, वीडियो का हो तो मेरे को गाइड कर देंगे, ताकि किसी को भी, मेरे को केवल मेरा वीडियो बंद करना होगा और किसी का नहीं करना होगा। ताकि वो नेट की, केवल अपना वीडियो बंद करने से नेट सही हो जाता है। तो पहले तो ये जो डेली का जो प्रोग्राम है, डेली सेम आईडी पर, सेम टाइम पर, और यूट्यूब भी हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम का, उस पर आने वाले सभी दर्शकों को, साथियों को, सहयोगियों को मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा। और आप सब लोगों की बदौलत इस टाइम को और इस चैनल को जो प्यार मिलता है, उसकी वजह से ये आज आगे बढ़ रहा है। और आज का मेरा विषय है कि सौभाग्य को कैसे चमकाएं। और मैं बताना चाहता हूं, आपकी सभी शुभभावनाओं के पीछे, मतलब आपकी जितनी भी शुभभावनाएं पीछे होती है ना, शुभभावनाएं, उनके पीछे आपका सौभाग्य जरूर छुपा रहता है। इसलिए मेरी शुभकामनाएं सबके प्रति है मेरी मंगल कामनाएं सबके प्रति है। और आज दुनिया के सबसे आसान और महान अभियान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार होने के नाते, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, जो मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं, मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और आरसीएम बिजनेस का मैं पहला परिवार हूं। और जो कुछ आज आरसीएम में देख पाते हैं, देख रहे हैं,
वो कुछ भी नहीं था। जब आरसीएम की शुरुआत हुई थी तो एक पेंट पीस का कपड़ा था, बाकी डिपो, पिकअप सेंटर, वंडरवर्ड, फैक्ट्रियां, प्लांट, मीटिंग, लीडर, बताने को कोई इनकम, दिखाने को कोई मीटिंग, सिखाने को कुछ नहीं, सीखने को कुछ नहीं, बताने वाला कोई नहीं, सुनने वाला सीखने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं था। कुछ भी, जिसे मैं कहना चाहूंगा ना, खाली एक पेंट पीस था, सपने थे, विजन था टीसीजी का, मजबूत इरादा था। और वो सिस्टम आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों के टीम वर्क से, आप लोगों के संगठन से आज अगर हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल बन सकती है और नए भारत के निर्माण के संकल्प पर हम खरे उतर सकते हैं, तो आने वाले 20 साल हम एक नया इतिहास लिखने की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आज, मतलब आज कुछ खास है, ये तो तय है। मतलब आपने पिछले 23 साल में जितनी भी मीटिंगें देखी है, और जिस भी ट्रेनर की मीटिंगें देखी है, जितने भी बड़े मोटिवेटर की मीटिंगें देखी है, उन सबसे अलग भाग्य और सौभाग्य पर आज की मीटिंग है। इसलिए आप जितनी कॉलिंग करना चाहें करते रहिए। परिवार के साथ बैठ जाइए, अकेले हैं तो परिवार को साथ में बिठा लीजिए, पति पत्नी है तो हाथ पकड़ के बैठ जाइए, और परिवार है तो बिल्कुल एक सोफा पे बैठ जाइए, बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि आज की मीटिंग बहुत खास है। और जहां जरूरत हो नोट्स बना लीजिए, जहां भी जरूरत महसूस हो नोट्स बना लीजिए। क्योंकि नोट बनाते हैं तो नोट कमाते हैं, लेकिन अभी फोन लगाओगे तो और ज्यादा नोट कमाओगे, क्योंकि आज वाकई कुछ खास है। आज वाकई कुछ खास है। और हमारे जो 3 बड़े उद्देश्य है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, नए भारत का निर्माण, इन सबसे बढ़कर मैं बातें करूंगा आज। इन सबसे आगे निकलकर मैं बड़ी बातें करूंगा। और मैं सभी साथियों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पूरे हिंदुस्तान को एक बात बहुत कही है, और खूब कही है, और बार बार कही है, कि तुम केवल सपने देखो, और उन सपनों पर तुम्हारी मम्मी को भरोसा नहीं हो, पापा को नहीं हो, पत्नी को नहीं हो, पति को नहीं हो, दोस्तों को नहीं हो, रिश्तेदारों को नहीं हो, जमाने को नहीं हो, तुम्हें नहीं हो, तो भी मुझे तो भरोसा है कि तुम कामयाब हो सकते हो, तुम किस्मत बदल सकते हो। बस मुझे भरोसा है। उस भरोसे पर जिन्होंने भरोसा किया है, वो आज सब डायमंड भी है, और बड़ी कामयाबी पर भी, हर कोर में भी है, और भी बड़ी बड़ी कामयाबी पर है। इसलिए भूल कर भी ये अपराध, मैं इसने अपराध की संख्या दे रहा हूं, भूल कर भी परमात्मा को गाली देने जैसा काम है ये सोचना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। खरीदारी करना दुनिया में सबको आता है, और कोई काम आए नहीं आए, लेकिन खरीदारी करना तो दुनिया के गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े को आता है। और खरीदारी बदल कर। और दूसरा मैं आपको कहूंगा कि छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाइए। यहां भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितनी आंखों में जितने बड़े सपने होते हैं ना, कामयाबी के दिन होती है, अपने होते हैं। ये भी मुझे भरोसा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, और आज का विषय है सौभाग्य। जीवन में कई तरह के सौभाग्य होते हैं। जीवन में सभी तरह के सौभाग्य को कैसे जगाएं और चमकाएं। समय की मर्यादा से हो सकता है कुछ विषय मेरे छूट जाएं, लेकिन बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। और जिस बात से मैं आज आपका परिचय कराना चाहता हूं, जिससे आप इस दुनिया को जीत सकते हैं, जिससे परमात्मा को अपने, मतलब अपना बना सकते हैं, जिससे परमात्मा का दिल जीत सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया का दिल जीत सकते हैं, अपने शब्दों में जादू पैदा कर सकते हैं, वो एक सुपर पावर आपके पास है, उसका नाम है लव। जिसे निस्वार्थ प्यार भी कह सकते हैं, और जिसे स्नेह भी कह सकते हैं। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, और हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी होती है इसमें। दुनिया की सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी शुद्ध प्यार और निस्वार्थ प्यार में होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। और बिल्कुल ये सुपर पावर, परमात्मा को भी अपना बनाया जा सकता है, उसका नाम है परमात्मा के प्रति दिया गया प्यार। परमात्मा भी, वो कहते हैं ना, भगवान एक वाक्य में कहते हैं, मैं भक्तों का दास हूं। जो मुझे प्रेम करते हैं ना, मैं उनका दास बन जाता हूँ। ये पावर है इस लव में। और ये एक प्रसंग है यशोदा और कृष्ण का, जब यशोदा सब तरीके से बांध कर थक गई, हर तरीके से बंधन में बांध कर वो थक गई, तो उसने, कृष्ण ने कहा, मेरे लाल तू ही बता दे कि मैं तेजे को कैसे बांध सकती हूँ, तेरी शैतानियों को। तो उसने, कृष्ण ने एक ही जवाब दिया, माँ, एक प्रेम ही ऐसी चीज है जिससे तू मुझे बंधन में बांध सकती है, बाकी तो मैं किसी और भी बंधन में आने वाला नहीं हूँ। तो आप सोचिए कि दुनिया के रचयिता प्रेम के पास में बन सकते हैं, और आपका जो घर है, जहां पर भी आप रहते हैं, अगर उसमें ये जो लव यानी पॉजिटिव एनर्जी, यानी हाईएस्ट एनर्जी, जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, उससे अगर ये लबालब हो जाए, उससे ये सराबोर हो जाए, तो आपका जीवन में कितनी पॉजिटिव, और पॉजिटिविटी ही प्रॉस्पेरिटी को बुलाती है। इसलिए इसकी बहुत वैल्यू, वो आगे आपको समझ में आएगा। और अगर ये आपने कर लिया, तो आप सभी खजानों से, न केवल आरसीएम के बिजनेस लेवल से, बल्कि जीवन के सभी खजानों से आप भरपूर हो जाएंगे। जीवन के सभी खजानों से आप भरपूर हो जाएंगे। और
फैमिली भी एक टीम है और टीम भी एक फैमिली है। फैमिली भी एक टीम है और टीम भी एक फैमिली है। अगर उस टीम और फैमिली में लव एनर्जी, प्यार की एनर्जी, निस्वार्थ प्यार की एनर्जी, इससे आपने भरपूर कर दिया तो यहाँ पर भी समृद्धि की लबालब। और अगर आप दुनिया को जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार को और अपनी टीम में प्रेम का माहौल तैयार करो, यानी ये पॉजिटिव एनर्जी का माहौल तैयार करो। वो आपके लिए बहुत काम करेगा। और सबके प्रति शुभकामना, सबके मतलब मैं अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर प्रेम के किले में आप रहते हैं, यानी चारों तरफ दीवारें होती है ना प्रेम की छत्र छाया में आप रहते हैं, प्रेम का घेराव आपको घेर के रहता है, आपके जीवन को पॉजिटिव एनर्जी से सराबोर कर सकता है, तो पूरी टीम को बांध कर भी रख सकता है। इसी सौभाग्य को हम सबको पाना है, इसी सौभाग्य को हम सबको पाना है। और उसी के लिए प्रेम हर संबंध का और हर समस्या का समाधान है। इसको अगर आपने पूरी टीम में बढ़ा दिया और जीवन में बढ़ा दिया तो पूरी टीम का सौभाग्य आप बढ़ा सकते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रेम हर समस्या और हर संबंध का समाधान है, हर समस्या का। इसको पूरी टीम में और जीवन में अगर आपने बढ़ा दिया तो पूरी टीम का सौभाग्य आप बढ़ाने की ताकत, क्योंकि जो इस सृष्टि का जो रचयिता है, जिसके पास सब कुछ है, जो क्रिएटिव एनर्जी है, उसको हम कहते हैं कि ईश्वर को क्या कहते हैं, प्यार का सागर कहते हैं। अगर वो सागर है तो हम उसकी बूंद हो जाएं, मतलब उसका स्वरूप हो जाएं। उसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं आपको सुना रहा हूं, एक लाइन में आप इसको देखने का, वीडियो की आवाज आ जाए तो मुझे बता दो। एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, तू प्यार का यही हम कहते हैं। सागर। इसलिए आप अपने जीवन को इससे भरें। और अब आपका प्रेम कहाँ कहाँ होना चाहिए, प्रकृति के प्रति अपना प्यार। अगर आप प्रकृति के प्रति अपना प्यार दिखाते हैं तो समृद्धि आपके जीवन में भरपूर मात्रा में आती है। ये मैंने अनेकों जीवन में, छोटे भ्राता है मेरे, और मैंने देखा कि ये 60 रुपए में प्लॉट लेते हैं और 60 लाख में बिक जाता है, क्योंकि ये वहां पर प्रकृति से भरपूर कर देते हैं उसको। मतलब अब ये क्या डेवलपमेंट, प्रकृति के इतने प्रेमी हैं, इतने प्रेमी हैं, इतने प्रेमी हैं, और इससे प्रकृति ने इनको निहाल कर दिया। मतलब आप भी प्रकृति से जितना प्रेम करेंगे वो प्रेम आपको लौटा के देता है। और देश के प्रति अपना प्यार, देश के प्रति जब प्यार होता है ना तो वो कितना लौटाता है। आप सैनिकों को देते, लेकिन मैं टाटा का एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, अनेकों हजार एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि बिना बोले, बिना कहे, बिना नाम लिए टाटा देश के लिए क्या करता है। रतन टाटा, ये नाम किसी वीडियो पहचान की का आवाज मोहताज आ नहीं रही है। है? हाँ विकास जी, वीडियो की आवाज आ रही है? ये सर अभी तक आ रही थी, अभी क्योंकि अगर गौर से आ देखा रही जाए है। तो अगर टाटा फैमिली नहीं होती तो इस फैमिली ने देश के लिए जो किया है वो ना कोई कर सकता है, ना कभी जीवन में कर पाएगा। जब देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टील की जरूरत थी तो देश में पहला स्टील का प्लांट लगाने वाली कंपनी टाटा। जब आईटी का दौर चला तो सबसे पहली आईटी कंपनी इंडिया की टाटा। इंडिया में जब एजुकेशन नहीं थी उस समय एजुकेशन देने के लिए, रिसर्च करने के लिए जो इंस्टीट्यूट खोला सबसे पहले टाटा। देश में सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल टाटा। देश का सबसे पहला होटल, उस जमाने में जब होटल के बाहर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, उस समय देश का सबसे भव्य होटल बनाने वाला ग्रुप टाटा। गोपाल कृष्ण गोखले के आजादी आंदोलन में दान देने वाले टाटा। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी सहयोग देने वाले टाटा। बहुत लंबी लिस्ट भारत है। देश के इतिहास में मतलब टाटा के देश प्रेम ने टाटा को कितना गुड से ग्रेट बना दिया। ये बात, मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, प्रेम की बात कर रहा हूँ। टाटा का देश के प्रति कितना अटूट प्रेम है कि उन्होंने देश को इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, और बिना बोले, बिना प्रचार किए, बिना किसी की वो लिए। और अब एक थोड़ी सी इस तस्वीर को देखकर महसूस करना कि बिना प्यार के क्या ऐसी अभिव्यक्तियां हो सकती है क्या, बिना प्यार के क्या इस तरह की अभिव्यक्तियां हो सकती है क्या। इस वीडियो को भी हम भी कुछ कर पाए ऐसा नए भारत के निर्माण के लिए, हम भी कुछ कर पाए ऐसा नए भारत के निर्माण के लिए, उतनी कामयाबी तो हम सबको भी पाना है। और दिल से यही दुआ है कि इसी सौभाग्य के को आप सबको पाना है। दिल से यही दुआ है कि इसी सौभाग्य को आप सबको पाना है। और जब बात प्यार की होती है, बात प्रेम की होती है, तो माँ से बड़ा तो कोई उदाहरण नहीं होता है। क्योंकि जब प्रेम का जन्म हुआ तो धरती पर माँ का सृजन हुआ। ये बिल्कुल एकदम ऐसा अनिवार्य शब्द है
जिसको सुनकर आप अगर अभी परिवार में बैठे हैं तो माँ को साथ में बिठाएं और माँ की गोद में अपना सर रखकर महसूस करें कि कैसा लगता है आज का मेरा ये प्रोग्राम और कैसी लगती है माँ की वो गोद। क्योंकि धरती पर माँ का जो सृजन हुआ ना, शीतलता पाने के लिए कहाँ भटकता है मानव, जो माँ की गोद में है वो तो हिमालय में भी नहीं है। ये जो ये जो गोद है ना, ये बड़ी खूबसूरत गोद है। शीतलता पाने के लिए कहाँ भटकता है, इसी सौभाग्य को, मतलब माँ की गोद के सौभाग्य को ही तो हमें पाना है और इसी सौभाग्य को तो हमें जगाना और पाना है। अरे जहाँ मतलब इस धरती पर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और जिसके प्यार का अंत नहीं उसे ही तो माँ कहते हैं। और उसी माँ के सौभाग्य को तो हमें पाना है और इसी सौभाग्य को हमें जगाना है। इस पर एक छोटा सा वीडियो बिल्कुल आपको अभिभूत कर देने वाला मैं दिखाना चाहूंगा। आगे आगे जैसे आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रोमांच कैसे बढ़ता। गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, मैं एक रोटी मांगू वो दो ही लाती। जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था। वाह। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, क्या पता किस्मत में हज लिखा ना हो। मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, मगर जन्म लेने के लिए केवल एक। अब माँ के लिए क्या लिखूं, माँ ने खुद मुझे लिखा है। दवा असर ना करे तो नजर उतारती है, माँ है जनाब माँ, वो कहाँ हार माने। आज का फिर से प्यार है और इससे बड़ी एनर्जी दुनिया में कहीं नहीं होती और इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कहीं नहीं होता। और वो प्यार माँ के साथ नहीं, जब पिता के साथ होता है तो सौभाग्य और चमकता है। जब पिता और पुत्र का प्यार चमकता है तो किस्मत ऑटोमेटिक चमकती है। जिस मजबूत नींव पर टिके होते हैं पैर हमारे, वो और कुछ नहीं, वो पिताजी के ही कंधे होते हैं। वो भले दिखे या ना दिखे लेकिन वो पिताजी के ही कंधे होते हैं। नसीब वाले हैं जिनके सिर पर पिताजी के हाथ होते हैं। जिद भी पूरी होती है अगर पिताजी के साथ होते हैं। और ऐसा ही सौभाग्य तो सभी को पाना है और यही सौभाग्य तो सबको दिलाना है। ये मेरे माता पिता की तस्वीर है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। एक छोटा सा वीडियो पिता के बारे में और बताना चाहूंगा। पिता की कुर्बानियां कई बार कुछ इस तरह की होती है कि जो दिखाई नहीं देती लेकिन इतिहास लिख देती है। इतिहास मेरे सुपर हीरो को नहीं जानती, पर मेरा सुपर हीरो ही मेरी दुनिया है। बस एक प्रॉब्लम है, मेरा सुपर हीरो मुझसे झूठ बोलता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा है। वो झूठ बोलता है कि उसको भूख नहीं लगती। वो झूठ बोलता है कि वो कभी थकता नहीं है। पर वो यह सब मेरी खुशी के लिए करता है। आई लव माई डैडी। तो वाकई जो बात मैं कह रहा हूँ, प्रेम हर समस्या का समाधान है और प्रेम हर ताले की चाबी है। इसको सभी जीवन में, मतलब पूरी टीम, पूरे परिवार, सभी के जीवन में इसको बढ़ाना है और इसी सौभाग्य को अब हमें पाना है। और अब जहां बात जीवन साथी की आती है तो प्रेम की बात के बिना तो बात अधूरी रह जाती है। क्योंकि आज की तारीख में तो जीवन साथी का प्रेम तो सबसे बड़ा प्रेम होता है। पर ये मेरे जीवन साथी की तस्वीर है। हाँ बिल्कुल। और ये मेरे जीवन साथी की है। यहाँ एक छोटा सा वीडियो जो करवा चौथ के व्रत के बारे में है। करवा चौथ के व्रत पर पत्नी क्या भावनाएं रखती है और पति क्या साथ देता है, उसके बारे में ये वीडियो है, जरूर दिखाना चाहूंगा। सॉरी, मैं ऑफिस से जल्दी निकला था और बारिश में इतना ट्रैफिक। ये अक्टूबर में कौन सी बारिश होती है? सुशांत, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, ऊपर से जैसे तैसे चांद आप दिखाई दिया है। फ्रिज में चॉकलेट आइसक्रीम पड़ी है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है कंट्रोल करना? रिक्वेस्ट मेरी कि अगर कोई परिवार में घर पे बैठे हैं तो अपनी पत्नी को साथ में बिठा लें। हो सकता है आज का ये लम्हा उनके जीवन में कुछ और रंग भर देगा। मुझे नहीं खाना है। अरे क्या कर रहे हो यार? ये क्या? तुमने लंच में नहीं खाया, सुबह ब्रेकफास्ट में नहीं खाया था, क्यों नहीं खाया? वो एक्चुअली
शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को आई लव यू या आई मिस यू बोल दीजिए। अगर साथ में बैठी है तो हाथ पकड़ के बोल दीजिए, और नहीं है तो फोन करके बोल दीजिए। आज थोड़ा अपने दिल का ताला खोल दीजिए। एक शब्द जिंदगी में बहुत रस घोल देता है, और बहुत दिनों बाद बोला जाता है तो जिंदगी को मधुर रस से भर देता है और घर को पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। प्लीज और प्लीज बोल दीजिए, आज थोड़ा अपना दिल खोल दीजिए, क्योंकि ये एक शब्द दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत और बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए एवरीबडी एवरीबडी अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को ये शब्द जरूर बोलते रहिए, आई लव यू एंड आई मिस यू। ये दो शब्द आपके जीवन में कितना बढ़िया रस घोलेंगे। सारी दुनिया की थकान मिटाने की ताकत इन शब्दों में है, और सारे जहां की खुशियां लाने की ताकत इन शब्दों में है। और मैं ये शब्द आपको सबको बोलना चाहता हूं कि आई लव यू एवरीबडी, आई लाइक यू एवरीबडी एंड आई रेस्पेक्ट यू ऑल एवरीबडी। आज जो भी प्रोग्राम में बैठे हैं, मैं सभी से बेइंतिया बेदिल बिना किसी शर्त के उनसे प्यार करता हूं। मुझे आपसे प्यार है, तभी तो आपकी कामयाबी का मुझे इंतजार है, और मेरी निगाहें आपको मेरे साथ देखने के लिए बेकरार है। तो आई लाइक यू एवरीबडी एंड आई रेस्पेक्ट यू, इसी सौभाग्य को तो पाना है। हम सबको एक दूसरे के प्रति यही तो भाव जगाना है। हमें पूरी टीम में यही रेस्पेक्ट तो लाना है, हमें पूरे संगठन में यही रिश्ता तो बनाना है, और इसी रिश्ते के माध्यम से सौभाग्य को जगाना है, और बिल्कुल खुद खुद के प्रति प्यार को और बढ़ाना है। आप भी अपने प्रति, जो जो बात मैंने आपके लिए कही, मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए कहें, आई लव मी। मतलब जब आप अपने आप को प्यार करते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कुछ होता नहीं है। खुद के प्रति प्यार और सम्मान को खूब बढ़ाना है, हमें अपनी नजरों में खूब 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 ऊपर उठ जाना है। इसी सौभाग्य को तो हमें पाना है। और बिल्कुल, अब बात अगर बिटिया की होती है तो यहाँ पर भी अगर बेटे और बाप, बिटिया और बाप के बीच में जो प्यार होता है वो तो जिन्होंने महसूस किया वही जानते हैं। एक बेटा अगर भाग्य होता है तो एक बेटी सौभाग्य होती है। आसमान में चिड़िया की चहक और घर में बेटी की महक अनमोल होती है। ये मेरी बिटिया की तस्वीर है। बस ऐसी तस्वीरें आपको जीवन में सबको मिले, इसी सौभाग्य को तो सबको पाना और दिलाना है। और बेटियां और बेटा अगर भाई बहन के रिश्ते को भी समझना चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा समझकर अपने भीतर भी कुछ भावनाओं को आज जगाना है, और हमें भी कुछ ऐसा ही सौभाग्य पाना है कि ऐसे रिश्ते हमारे भी बने, ऐसे रिश्तों को हम जगा पाए। एक मिनट के लिए ये वीडियो सिमी, टाई बंद इसकी बेटा, पापा टैक्सी लाते ही होंगे। ओए, क्या हुआ? कब से तुझे ही तो जाना था ना हॉस्टल, पर टाई बांधनी नहीं सीखी तूने अब तक। लास्ट टाइम है, सीख ले। मैं नहीं होंगी ना उधर। आप नहीं होंगी ना उधर, तो इसलिए ये भी बांधना सिखा दो। कब से ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे बंद ही नहीं रही है। आप जब भेजोगे तो क्या करूँगा? दोस्तों, इसी तरह का जीवन हम सबको बनाना है, और इस प्यार को अपने जीवन में इतना बढ़ाना है, टीम में बढ़ाना है, टीम में फैलाना है कि हम दुनिया के नंबर 1 बनने की ताकत में आ जाना है। ये मेरा बेटा, बहू और परिवार है, और बेटा क्या हो सकता है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं वीडियो को देखने के बाद। ये सब्जियां भी कितनी महंगी हो गई आजकल। सुधा, बहुत बड़ा हो गया है ना, फोन भी नहीं होता तुझसे। सुधा, अब मैनेज कर लेंगे। अरे कैसे मैनेज करेंगे, और कब तक? इतनी फिक्र है तो तुम ही कर लो, बात कर लो। हेलो हेलो बेटा। हाँ माँ, अब तो तू बहुत बड़ा हो गया है ना, फोन भी नहीं होता तुझसे। पापा ने तो मुझसे कहा था आज के बाद कॉल मत करना। पापा है तेरे, उनको डांटने का भी हक नहीं है क्या? तो वही कर रहा हूँ जो पापा ने मुझसे कहा था। ना कॉल किया ना घर आया। सुधा, उसको लाना ना आए, लेकिन बाबू और अनुज को भेज दे। अब इस उम्र में अपनी पोते। एक मिनट, ये सब्जियां भी कितनी महंगी हो गई आजकल। सुधा, शर्मा जी कल आ जाऊंगे 11 बजे। हाँ आ जाइए, आप ही का घर है। जी जी। आपको बोला था हेल्प ले लो अर्जुन से, पर नहीं। अब क्या बोलेंगे गुप्ता जी से? सुधा, मैं संभालूंगा। दादू, हो गया गुस्सा शांतिन का? तो जानता ही है उनको। चलो। हाँ।
वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कोई आने वाला है क्या? वो मकान मालिक गुप्ता जी आ रहे हैं तो तुम लोग अंदर चल के बैठो ना, कमरे में बैठते हैं आराम से। नहीं नहीं, हम यहीं ठीक है। अनुज आजा। अरे नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार भाभी जी। अर्जुन बेटा, बेटा ये तुम्हारे पेपर्स। शुक्रिया गुप्ता अंकल। आइए ना, बैठिए। अरे नहीं, वो पैसे ट्रांसफर हो गए ना आपके? हाँ बिल्कुल। अच्छा भाभी जी नमस्ते। और शर्मा जी मिलते हैं सैटरडे पार्क में। ये क्या है बेटा? पापा, गुप्ता अंकल का 2 हफ्ते पहले फोन आया था। कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है ना, 2 महीने से घर का किराया नहीं आया। मैंने कहा किराया क्यों लेते हो, घर दे दो। थोड़ा झूला, थोड़ा लोन लिया, बस हो गया। हाँ बड़ा हो गया। अपने पैरों पे खड़ा हो गया मेरी उड़ान का। हमें भी इतना ही बड़ा बन के अपने पिताओं का कर्ज चुकाना है और इतना ही बड़ा बन के दिखाना है। और इसीलिए तो आरसीएम ने बनाया नया जमाना है। आपका परिवार आपका दिल होता है और दिल की अहमियत आप अच्छे से जानते हो। और परिवार में जब खुशियां होती है, बस इसी सौभाग्य को तो हमें पाना है दोस्तों। उसके लिए परिवार की अहमियत को समझिए और परिवार के साथ रहने की अहमियत को समझिए। उसी के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेटा एक बार सबको ठीक से बाय तो कर दो। माँ कितनी बार बाय यार विक्की। बेटा मन लगा के पढ़ना। हाँ दादा ओके। खाना खाने मत भूलना बेटा। दादी खाना खाना कोई कैसे बोल सकता है? देखो बेटा, पापा प्लीज अब और ज्ञान मत दीजिए। बाय दीदी। माँ बस और कितना सेंटी होंगे आप? बस चलो सी यू ऑल 2-3 साल बाद। परिवार के साथ हमारी सारी खुशियां दुनी हो जाती है। और दोस्तों, दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन परिवार के लिए तो आप पूरी दुनिया है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मिशन रॉयल्टी जरूर बना। मिशन रॉयल्टी जो कि आरसीएम के माध्यम से ही पॉसिबल है। टीम के हर साथी को रॉयल्टी तो अब हमें दिलाना ही दिलाना है, क्योंकि हर व्यक्ति पूरे परिवार के लिए एक पूरी दुनिया है। इसलिए रॉयल्टी के बिना तो किसी साथी को छोड़ के आगे नहीं जाना है। और टीम को छोटी मोटी नहीं, ऐसी रवि शर्मा जैसी रॉयल्टी दिलाना है। और इसी सौभाग्य को तो हम सबको पाना है। इसीलिए तो आरसीएम को हमें अपनाना है और भरा पूरा सबका खुशहाल परिवार हो, कुछ इस तरह की तस्वीरें आपके साथ हो। तो इसी सौभाग्य को तो हम सबको पाना है। ये तस्वीरें कुछ हमारे परिवार की तस्वीरें हैं। ये हमारा पूरा छोटा सा परिवार है। और दोस्तों, फैमिली भी एक टीम है और टीम भी एक फैमिली है। फैमिली भी एक टीम ही है और टीम भी एक फैमिली है। तो टीम को फैमिली की तरह से अपनाना है और प्रेम उसमें हर समस्या का समाधान है। बस इसी को सभी के जीवन में बढ़ाना और इसी सौभाग्य को तो हमें पाना है। माना कि हम अकेले इस दुनिया में आए थे और अकेले ही जाना है, पर जितना वक्त बीतेगा यहाँ वो तो अपनों के साथ ही बिताना है। इसी सौभाग्य को हम सबको पाना है। ममता की गोद में ही सारा जीवन बिताना है। इसी सौभाग्य को तो हमें पाना है। पिता के कंधे पर चढ़कर देखना ये सारा जमाना है। छोटी बहन की चोटी खींचकर थोड़ा सा उसको भी सताना है। इसी सौभाग्य को तो हमें पाना है। और बच्चे खेले बच्चे जिस आंगन में, ऐसा घर हमें आरसीएम के सभी को बनाना है। आरसीएम के माध्यम से सभी को बनाना है। इसी सौभाग्य को तो हमें पाना है। खेले सभी बच्चे जिस आंगन में, ऐसा घर हमें आरसीएम के माध्यम से बनाना है। इसी सौभाग्य को तो हमें पाना है। और ये मकान की तस्वीर जिसको आज पूरा हिंदुस्तान देखने आता है, माननीय मुकेश कोठारी जी का मकान,
ऐसा ही बदलाव तो हमें अपने जीवन में आरसीएम के माध्यम से, ऐसा ही बदलाव तो हमें अपने जीवन में लाना है और इसी सौभाग्य को तो हमें पाना है। टीम के साथ बिजनेस को खूब खूब बढ़ाना है और पूरी दुनिया में भी खूब घूमने जाना है। खुशियों का यही तो खजाना है, इसी सौभाग्य को तो हमें पाना है। और जिंदगी में क्या चाहिए, बस टीम के साथ हंसना और हंसाना है। जिंदगी में क्या चाहिए, बस टीम के साथ हंसना और हंसाना है। जितना वक्त बीतेगा अपना यहाँ अपनों और टीम के साथ, इसी सौभाग्य को तो पाना है। और बिल्कुल दोस्तों, आरसीएम की ताकत क्या होती है इसको समझने का प्रयास करें, उसको भी एक छोटे से वीडियो के साइली, प्रशांत का ऑफिस तो 5 बजे छूट जाता है ना, फिर आज इतनी लेट क्यों हो रही है उसे? अपने दोस्तों के साथ ही रुका होगा, खा रहा होगा कुछ, इसलिए लेट हो रहा है। तुझे पता है ना वो कहाँ खा रहा होगा, किसके साथ खा रहा होगा? मुझे सब पता होता है। आई ट्रस्ट हिम। तू इतना ट्रस्ट करती है? तुम ओपन रिलेशनशिप में हो क्या? ओह नॉट एट ऑल, इट्स जस्ट आई नो हिम वेरी वेल और वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिर भी तू इतनी चिल कैसी है? आई मीन लाइक यू शुड नो ना। साइली, जो बंदा 16 साल आरसीएम के पर ट्रस्ट कर सकता है, उसके ऊपर मुझे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसका डायलॉग होता है। और ऐसे ही अपने श्रेष्ठ विचारों की रचना द्वारा अपना श्रेष्ठ भाग्य हम सबको बनाना है और इसी सौभाग्य को हम सबको पाना है। और जब आपका घर पूरा साफ सुथरा, स्वास्थ्यप्रद, प्राणवान और प्रेम और सद्भावना से भरपूर हो तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसा ही सौभाग्य हमें अपना बनाना है, सबको दिलाना है। आरसीएम के माध्यम से यही तो नजराना हमें सब तक पहुंचाना है और जीवन में उन्नति, प्रगति, बरकत, बढ़ोतरी, संपन्नता, प्रसन्नता सब कुछ आरसीएम के माध्यम से दिलाना है। इसी सौभाग्य को तो हमें पाना है और जीवन में सरलता, सफलता, सम्मान, सार्थकता, सुंदरता, संपन्नता, ये सब कुछ आरसीएम के माध्यम से पूरी दुनिया को दिलाना है और नए भारत को निर्माण करके हमें इसी सौभाग्य को तो पाना है और अपने पुरानी जिंदगी को इस नई जिंदगी में लाना है, उसमें प्यार का तड़का जरूर लगाना है। इसी सौभाग्य को तो हम सबको पाना है और यही शुभ संकल्प, देखो मेरा एक शुभ संकल्प आया था 1 PM को लेकर और आज 1 PM की बदौलत महिलाएं कितनी आगे बढ़ रही है वो आप सब जानते हैं। फिर 2 PM की शुरुआत की, आज 1 PM और 2 PM के माध्यम से हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का सपना देख पा रहे हैं। ऐसा सौभाग्य भी हम सबको बनाना है और ये एक तस्वीर है जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये कल की तस्वीर थी, आज की तस्वीर ये है। इसी बदलाव को अब हमें अपने में भी लाना है। इस तरह के रचनात्मक के, गुणात्मक के और सकारात्मक बदलाव को हम सब में लाना है और उसके लिए प्रेम की शक्ति को जगाना है, खुद के प्रति सम्मान की शक्ति को बढ़ाना है, खुद का सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए मीटिंग में रोज 8 PM का साथ निभाना है और इसी सौभाग्य को तो हमें पाना और दिलाना और बढ़ाना है। बिल्कुल, ये कल के राकेश शर्मा की तस्वीर है जो 500 रुपये महीने की नौकरी करते थे। इसी तरह का बदलाव आरसीएम के माध्यम से ही तो दुनिया में आना है। आरसीएम की ताकत से ही तो ये बदलाव दुनिया में आना है और हमें ये अपने में नहीं, पूरी टीम को, साथियों को, सबको दिलाना है। इसी सौभाग्य को तो हमें पाना है। ऐसी जिंदगी हमें भी बनाना है और इस तरह के बदलाव हमें भी अपनी जिंदगी में लाना है। अगर उन्होंने पहले किया तो हमें अब करके दिखाना है। इसी सौभाग्य को हमें भी पाना है और ये मुकेश कोठारी जी की तस्वीर है। ये बदलाव जो इन जिंदगियों के हैं, इस तरह का बदलाव हमें भी टिक कर, सीख कर अपनी जिंदगियों में लाना है। ये महावीर सारण जी की जिंदगी की तस्वीर है, कल के महावीर सारण आज के महावीर सारण है और ये इस तरह के बदलाव हम सबको आरसीएम की ताकत से ही तो अपने जीवन में लाना है। इसी सौभाग्य को और इस मुकाम को पाने का सपना हमें भी बनाना है। कोर टीम में आने का सपना हम सबको जगाना है, अपने डर को भगाना है। 8 PM के माध्यम से, 8 PM के माध्यम से अपने डर को भगाना है, विश्वास को बढ़ाना है, सपनों को जगाना है और एक दिन कोर टीम में जरूर आना है। ऐसा बदलाव हमें भी तो लाना है, इसी सौभाग्य को तो हमें पाना है और इसी तरह के बदलाव के माध्यम से। इसलिए दोस्तों मैं आज निवेदन करता हूं कि आज हम सब संकल्प करते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हैं अभी आप, और ऐसे समय में किए गए संकल्प पूरे होते हैं। आज हम सब संकल्प करते हैं कि हमें अपनी टीम और नॉलेज, टीम में और नॉलेज को बढ़ाना है। लगातार 8 PM में बैठकर अपने डर को भगाना है, विश्वास को बढ़ाना है और छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े सपनों को भी अब हमें जगाना है, बड़े से बड़े सपने को भी हमें जगाना है और इसी सौभाग्य को तो हमें पाना है। आरसीएम के माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र में हर सौभाग्य को हमें पाना है। यही लक्ष्य आज हमें बनाना है। आज की मीटिंग से एक बड़ा लक्ष्य हमें बनाना है, इसी सौभाग्य को पाना है और नए भारत के निर्माण में अपनी सबसे बड़ी भूमिका हमें निभाना है। नए भारत के निर्माण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका हमें निभाना है, इसी सौभाग्य को तो हमें पाना है। और जो हमारे 3 बड़े उद्देश्य हैं, स्वावलंबन, स्वास्थ्य, रक्षा, महिला, इन सब ने भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका, एक सशक्त भूमिका हमें निभाना है और इसी सौभाग्य को तो हमें पाना है। अपने डिलीवरी सिस्टम को भी अब हमें नंबर 1 बनाना है और इसी सौभाग्य को तो हम सबको दिलाना और पाना है।
और रॉयल्टी का मिशन जरूर बनाना है। रॉयल्टी का मिशन जरूर बनाना है, क्योंकि एक सादे शब्द से अगर रॉयल्टी को पकड़ लिया तो सब कुछ पकड़ में आ जाएगा, और रॉयल्टी दिला दी तो आगे का दरवाजा खुल जाएगा। तो टीम के हर साथी के सपने को रॉयल्टी तक जरूर लाना है। मिशन टीम के हर साथी को रॉयल्टी पर, ऐसा सौभाग्य हमें पाना और दिलाना है। क्योंकि अगर हम सब लोगों, आज के मैं संकल्प करना चाहता हूँ, हम सब मिलकर नई नई उपलब्धियों का इतिहास इस साल की 24वीं एनिवर्सरी के पहले पहले बनाएं और दुनिया में कामयाबी की एक मिसाल बन जाए, अपनी कंपनी को, सिस्टम को, टीम को नंबर 1 बनाए। ऐसे ही सौभाग्य को हमें पाना है और गुरुकुल के माध्यम से अपनी टीम में नैतिक मूल्यों को बढ़ाना है। ऐसे ही सौभाग्य को हमें पाना है और तेजस के माध्यम से शिक्षा में सफलता और एक रूपता शिक्षा में लाना है। ऐसे ही सौभाग्य को भी हमें पाना है और टीम को नंबर 1 बनाना है। ऐसी शुभ भावनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं और ऐसी अनेक अनेक, मैं समझता हूं कि मेरी बातें आज आपको थोड़ा सा कहीं न कहीं दिल को छूने की कोशिश करेगी। तो आज थोड़ा सा दिल आपका सॉफ्ट हुआ है, तो बड़े संकल्पों के साथ आज इस प्रोग्राम के माध्यम से, और जो लोग नहीं देख पाए उनको ये यूट्यूब का वीडियो भिजवाना है, अपने परिवार वालों को, दोस्तों को, साथियों को, ससुराल वालों को, ननियाल वालों को, पियर वालों को, मायके वालों को, जमाने वालों को, पड़ोसियों को, मित्रों को, कि आरसीएम के माध्यम से मिलता है ऐसा कुछ खूबसूरत नजराना है, जिससे सौभाग्य बनाने की कला हमारे जीवन में आना है। और ऐसा ही सौभाग्य तो हमें आप सबको दिलाना है, इसलिए आपको भी आरसीएम में जरूर आना है। ये वीडियो आपके लिए वो काम करेगा जो दुनिया का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं कर पाएगा। ये आपका ब्रांड एम्बेसडर बनकर उनके सौभाग्य को बनाएगा और आपके सौभाग्य को जगाएगा। बिल्कुल ऐसा ही नजराना हमें आज कुछ संकल्प करके जाना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और वाकई में पूरा प्रेममय वातावरण आज यहाँ पे बन गया है आपके आशीर्वाद से और आपके सुवचनों से। और 2 लाइनें मुझे भी याद आती है कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, इसी सौभाग्य को तो पाना है। तो कहीं ना कहीं हम सबका उद्देश्य यही है आरसीएम को लेकर के। और आज मुझे पूरा यकीन है कि एक पॉजिटिविटी का जो इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा कि हम अपने मई के जो हमारा इस अभियान है, इस अभियान को हम कितने लोगों तक पहुंचा पाएंगे। ये पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर होगा उसमें। और मुझे 2 लाइनें लोगों को और ये याद बताना आती है कि हैं। आरसीएम का प्रोग्राम है, आरसीएम में ऐसे प्रोग्राम होते हैं। जी जी बिल्कुल गुरुदेव ये मात्र आरसीएम में ही ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं गुरुदेव, जहाँ और पे जो आप परिवार के साथ आज बैठे हुए हैं, कुछ परिवार वालों के साथ बात करेंगे कि कैसी उनकी फीलिंग रही। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, मैं उनको यहाँ पे एक एक जो जो भी अपनी परिवार बात रखना वाले चाहता अगर हूँ, अपना हैंड रेज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो भी अपनी बात रखना चाहता हो वो हैंड रेस करें। खास करके जो गुरुदेव ने कहा है परिवार के साथ बैठे हैं, तो वो सबसे पहले हम उनको आमंत्रित करना चाहेंगे। और गुरुदेव आपके आगे से मैं 2 लाइनें मुझे याद आती है वो मैं पहले कहना चाहूंगा बिल्कुल कि बिल्कुल। जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में कहा था, आस्क नॉट व्हाट कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर कंट्री। मतलब देश आपके लिए क्या कर सकता है ये मत पूछो, आप देश के लिए क्या कर सकते हो ये आपको सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्यार की परिभाषा ये भी है कि आप लोगों के लिए और देश के लिए क्या कर सकते हो, और यही आरसीएम की भी मूल भावना है। तो इसी के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पे सबसे पहले पवन देवांगन जी मुझे दिख रहे हैं जो फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। तो पवन देवांगन जी आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव आदरणीय विकास सर, और गुरुदेव आदरणीय पीसी जी को प्रणाम। क्योंकि आज का जो सेशन है, सर ने बताया ना, शुरुआत में ही बोल दिए थे कि आज का सेशन जो है बहुत पावरफुल होने वाला है। मेरी आवाज डबल आ रही है क्या विकास सर? ठीक आ रही है। सही है ना? हाँ गुरुदेव प्रणाम सर। और क्योंकि गुरुदेव आप तो काफी इंस्पायर हैं, आपकी शब्दों में बहुत बड़ी पावर है। क्योंकि शुरुआत से ही जब से हमारे बिजनेस में आए हैं, आपका सोचिए और अमीर बनिए हमने शुरुआती दौर में ही सुना था। और जो सौभाग्यशाली है कि आपसे प्रत्यक्ष हम मिल भी चुके हैं, भोपाल में मुलाकात हुई थी। और आपने जो चीज बोली सर, इसी भाग्य सौभाग्य को पाना है। ये जो लाइनें हैं हर जगह जो जुड़े हैं आपने, और निश्चित रूप से आरसीएम केवल व्यापार नहीं है, एक जिंदगी को एक नई रोशन देती है। और वास्तव में आपके कहने से, क्योंकि मैं अभी घर पे ही हूँ, मैं नीचे में था, तो आपके कहने से यदि संभव हो तो आप फैमिली के साथ बैठिए। मैडम अपने मोबाइल में कनेक्ट हुई थी, अपने मोबाइल में, मैं ऊपर आया सर आपके कहने से, आपके दिशा निर्देश पे, हो सके तो साथ में बैठिए। सो मैडम अपनी बात रखेंगे। एक बार आई लव यू बोल दीजिए। बस आपका आशीर्वाद इसी तरह बने रहे सर। गुजरे सर, थैंक यू सर। आई लव यू। आई लव यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है, निश्चित रूप से कुछ बड़ा करके दिखाएंगे सिस्टम के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर। नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूँ कावेरी राउत जी, मुझे दिख रहे हैं अपने सुपुत्री के साथ, तो मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। 8 PM जॉय आरसीएम आज का सेक्शन बहुत शानदार था। और इस सेक्शन में मुझे परिवार का संस्कार मिला। और मैं बीसी जी, हमारे गुरुदेव, जो कि बीसी जी का सामना संकल्प ले चुका, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी रॉयल्टी के लिए। और चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। थैंक यू सर, ओवर टू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूँ मीरा देवी जी को, आसाम। मीरा देवी, आसाम। जय आरसीएम, गुरुदेव को नमन करती हूँ। और जैसे संस्कार गुरुदेव हमें यहाँ देते हैं, जैसे संस्कार हमें आरसीएम से मिलता है और कई कई जगह भी हमें मिल नहीं पाता है, इसीलिए हमें इस संस्कार के साथ और प्रेम भावनाओं के साथ हमारे फैमिली को और पूरे टीम को प्रेम के धागे में बांधकर हम बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे गुरुदेव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूँ एनके किशन साहू जी को। प्रणाम गुरुदेव को। प्रणाम सर। और बहुत ही जबरदस्त रहा सर आज का। मैं जैसे कि सर जी बोले कि अपने फैमिली को बुलाइए, तो फैमिली के साथ बैठे थे, इधर पत्नी वगैरह बच्चे हैं। और आपकी आवाज कम आ रही है। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा सर। पत्नी जी के और बेटे के साथ में अटेंड किए हैं आज। जी प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूँ सुभाष कुमार चौरसिया जी को। सुभाष कुमार चौरसिया जी, अपने आप को अनम्यूट करेंगे सर। जी सर, जारचंद सर, बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हम अभी पूरे फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। सर का जो आदेश हुआ उसी हिसाब से हम काम भी कर रहे हैं सर, और पूरे फैमिली के साथ हैं और कोशिश करते हैं कि हर एक घर घर में जा करके ये संदेश हम पहुंचाएं। चाहे इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, अच्छे लोगों को अच्छे काम करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन सर हमारा ये संकल्प है कि पूरी फैमिली मिलकर के हम इस संदेश को पूरे देश तक मतलब पहुंचाने की कोशिश के सर रहेगा हमारा। फूल सिंह जी लोधी जी अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, एक बार उनको बुलाइए। फूल सिंह, हाँ फूल सिंह जी। जी नेक्स्ट में फूल सिंह लोधी जी, ग्वालियर। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं गुरु के चरणों में प्रणाम। और जैसे कि गुरुदेव ने आज सौभाग्य, मनीषा मैडम हमारे बीच में है, मनीषा मैडम को। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही गुरुदेव? हाँ आ रही सर, आ रही। मनीषा मैडम हमारे बीच में है, मनीषा मैडम का संदेश जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। और जैसे कि गुरुदेव ने आज प्रेम की बात की है, और वाकई में प्रेम में बहुत शक्ति है। और मैं तो गुरुदेव के दिल के बहुत करीब हूँ, और मुझे बहुत सौभाग्य है मेरा कि गुरुदेव से मेरी बातचीत होती रहती है। और वाकई में हम इस आरसीएम परिवार के माध्यम से हम हजारों लोगों के घरों में प्रेम का संचार प्रसारित करेंगे। थैंक यू। ओवर टू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा मनीषा मिश्रा मैडम को। आइए मैडम, आपका स्वागत है। चरण स्पर्श सर, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है जिस तरह का आपने सेशन किया। मैं एक्चुअली 2 रुमाल भर चुकी हूँ आपके दिखाए हुए सारे वीडियोस और आपकी दिखाई हुई बातें सुन करके। मेरे ख्याल से इस समय हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो इसी संदेश की थी जो आपने दिया कि प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं, और प्यार से ही सौभाग्य को जगाया जा सकता है। तो मेरा आपके चरणों में वंदन, और थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत मैसेज देने के लिए, इतनी खूबसूरत हमें शिक्षा देने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा मैडम, आप हमारे बीच में हैं। और इसी साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा मूलचंद साहू जी को। थैंक यू गुरुदेव, बताने के लिए सर जी को प्रणाम है सर। और आज हमको सर के माध्यम से यही सीखने में क्यों मिला सर कि सबको प्रेम बांटते हुए सर सौभाग्य को प्राप्त करना है सर। थैंक यू गुरुदेव। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद मूलचंद सर। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा ज्योति हमारे श्रीवास्तव बीच जी। में एक बहुत सीनियर सिटीजन अनीता जायसवाल जी। जायसवाल, कम से कम अनीता जायसवाल जी। जय आरसीएम। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा दोनों दोपहर का भी देखे और अभी बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव को बहुत बहुत प्रणाम और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूँ ज्योति श्रीवास्तव जी। अनम्यूट करेंगे सर। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सबसे पहले तो चरण स्पर्श गुरु जी का। और आज निश्चित तौर पे जो गुरुदेव ने दिया है वो माता पिता के साथ साथ बेटी बेटा, और सबसे बड़ी बात कि हम दोनों कंप्लीट पेयर को भी वही चीज कि हम लोगों ने एक दूसरे को आई लव यू बोला और गुरु जी की सारी बातों को दोहराया। और निश्चित तौर पे सर, अभी सर आप जैसे बोल रहे थे कि यह चीज संभव केवल आरसीएम में है, तो ये आरसीएम में भी है। और हम लोगों का परम सौभाग्य है सर कि सचिन सर हम लोग के घर तक आ चुके हैं, और अभी आपको मैं देख रहा हूँ, तो आपको भी सर दिल से प्रणाम। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पे अंजोर। अनम्यूट करेंगे। अंजोर जी आप अनम्यूट है। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर। सर को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। आज का
उतना दिन मैंने जूम पे आया था, लेकिन आज का सबसे बेहतर मीटिंग था सर, इसलिए गुरु को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और पूरा फैमिली के साथ बैठे और अच्छी तरह से आज का सेशन को अटेंड किया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंजुल जी। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहता हूँ टीआरडी परमिंदर पर्ल। जी गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम मेरी तरफ से। आज बहुत अच्छा गुरु जी ने संदेश दिया पूरी टीम को, और प्रेम के माध्यम से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। पूरी टीम से प्रेम करना चाहिए और उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। तो मैडम जी को एक बार मैं बुलाने का मौका दूं। गुरुदेव को प्रणाम, और बहुत अच्छी मीटिंग रही। आरसीएम अभियान ही एक मात्र ऐसा सिस्टम है जिसमें हम पूरी फैमिली मिलके प्रेम भाव से आगे बढ़ा सकते हैं। जय आरसी। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट में इनवाइट जिनका भी होते आ रहा है अपने आप को म्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट में इनवाइट करता हूँ प्रियांशु वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय सर का सेशन भोपाल में भी हुआ था, और मैं मेरी मम्मी के साथ सेशन कर रहा हूँ। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि मेरी मेरी मम्मी बताए कि उनको कैसा महसूस हुआ। सही। सर को प्रणाम। मैं तो उस दिन अकेली थी, प्रियांशु नहीं था। बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं ये भोपाल में हमारे साथ था। चलो समय भी हो गया है। तो बता रहा था कि लास्ट दिन सुबह तुम रहता तो बहुत सुबह अच्छा जी हैं, रहता। सुबह जी सुबह जी को बोले। जी सर। सुबह है। सुबह। प्रणाम। हमारे कोर लीडर सुबह जी। सुबह मैडम है क्या? हाँ है। अच्छा, एक मैं को होस्ट कर देता हूँ सर। एक बार काफी लोगों ने हैंड रेज से मैं ससम्मान यहाँ पे सबको आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे को लीडर शुभा रत्नेश जैन मैडम को। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आप सभी का, और बहुत बहुत धन्यवाद बीसी सर का कि उन्होंने इतनी शानदार हमें जानकारियां, जो हमें इतना सारा नॉलेज सर हमेशा देते हैं, उन सबके लिए। आज की मीटिंग हर एक व्यक्ति को भाव विभोर कर दी होगी, जिन्होंने भी वो वीडियो देखे होंगे। और सही अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं लग रहा था सर ने पूरी मेरी स्टोरी यहाँ रख दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम जो ये चीजें कहते हैं कि रॉयल्टी पे पहुंचना है, आज सर ने हमें सबको एक्चुअली समझाया है कि रॉयल्टी पे क्यों पहुंचना है। हमारे पहले के जीवन के बारे में हम देखें और जो आरसीएम के जीवन के बारे में अगर हम देखें, तो जो अंतर है वो सिर्फ ऐसे ही हम बयान नहीं कर सकते। जिसे जीना होता है उससे पता चलता है कि ये क्या अंतर होता है। और अगर रत्नेश जी ने इतनी मेहनत करी थी आरसीएम में, या इतना समय दिया था, तो आज हम सबका वो समय का अंतर हम सब देखते हैं। इसलिए नहीं कि ये अभियान आगे बढ़े या कुछ अंतर आए, बल्कि हम इसलिए चाहते हैं कि जो खुशी और जो सिक्योरिटी हमारी लाइफ में हम सबके पास है, वो हमारे सभी साथियों के पास होनी चाहिए। ये हमारी शुभ भावना है। और बिल्कुल सर, ये बहुत जरूरी था कि ये शुभ भावनाएं हम सबके मन में रहें कि हम हर एक व्यक्ति को रॉयल्टी पहुंचाना है। हमारी टीम में जितने भी साथी ज्वाइन हुए हैं, हमारे प्रणीता, हमारे टीसी सर हमेशा बोलते हैं कि ये ना सोचें कि कोई नया रॉयल्टी आया है, एक रॉयल्टी का बीज, कोई नई ज्वाइनिंग आई है, एक रॉयल्टी का बीज हमने बोया है, हमें ये सोचना है। जब ये बातें होती है तब हमें समझ आता है कि कंपनी के कितने बड़े टारगेट्स हैं, किस तरह से, किस सोच पे हमारी कंपनी काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बीसी सर आपका। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद शुभा मैडम। और नेक्स्ट मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे को लीडर बीडी कारवा सर को। सर आपका स्वागत है सर। थैंक यू। मैं थोड़ा आउटसाइड में हूँ, लेकिन गुरुदेव का हर बार नया, कुछ अलग, कुछ विस्तार, गुरुदेव हमेशा ही कुछ नया देते रहते। लेकिन आज वाला प्रोग्राम तो कमाल धमाल। गुरुदेव प्रणाम आपको। और गुरुदेव का जब से घुटनों का ऑपरेशन है उसके बाद जवान हो गया गुरुदेव। हमें बड़ा मजा आ रहा है गुरुदेव आपको सुन करके, और आवाज में जो दम वापिस जो आ रहा है ना, अब सबका बहुत जोरदार होने वाला है और कुछ गजब 2024 में होने वाला। गुरुदेव को मेरा प्रणाम, गुरुदेव को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम। अच्छा, मैं थोड़ा इजाजत लेना चाहूंगा, मेरा 9 PM में दूसरा प्रोग्राम है। जी सर। तो आप मेरे को इजाजत देंगे सर? सर तो कंटिन्यू करें कि प्रोग्राम को समापन करें? नहीं, वैसे तो समय हो गया, तो समापन सबका धन्यवाद अदा करते हुए, क्योंकि सबको तो मौका दे भी नहीं पाएंगे। भावना तो सबको सुनने की रहती है, लेकिन सबको मौका देना संभव भी नहीं है। किसी एक को और लेकर प्रोग्राम का समापन कर दें, क्योंकि समय तो हमारा जो शेड्यूल समय हो जाता है।
वो डेली का प्रोग्राम है ये तो हमारे बीच में सर हमारे एक और आदरणीय को लीडर यहाँ मौजूद हैं, विजेंद्र सिंह सर यहाँ पे मौजूद हैं। अगर सर कंफर्टेबल हो तो सर आपका स्वागत है मंच पे। विजेंद्र सिंह राठौर सर। शायद सर लेफ्ट हो गए शायद। तो सर और किसी को लेना है अभी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक देखो, खिलराज ये तो ओझा जी मुझे दिख दिल रहे हैं है जो कि मैडम के साथ मानता बैठे नहीं है, लेकिन समय तो अपनी मर्यादा है। हैं। खिलराज ओझा जी सर एक क्लास ले लेते हैं, मैडम के साथ बैठे हुए हैं, वो ठीक प्री है। कोर हैं। खिलराज ओझा जी आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम मैडम का रिक्वेस्ट बहुत जोरदार था। इस पूरे दिन का जो मीटिंग मैडम ने देखी, मेरे को बहुत बड़ा रिक्वेस्ट हुआ कि आज बैठना ही पड़ेगा, तो मैंने सर का सारा मीटिंग मैंने लिया हूँ सर। बहुत अच्छा लगा सर। और जो सर ने बताया ना, रोल्टी पर लेके जाना ही है, आप बहुत सारा सत्य का रोल्टी बनाएंगे और बहुत आगे जाएंगे सर। हाँ मैडम, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरुदेव समाप्ति की ओर ले चले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा 2 चलिए, बजे का दूसरा मीटिंग है वैसे। आरसीएम की मूलभूत भावना के साथ में आज की इस मीटिंग का हम लोग यहीं पे समापन करते हैं कि किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, तो जितना उधार ले सको, किसी का दर्द हो, जितनी मुस्कुराहट बांट सको जरूर बांटो। किसी का भी गम मिले तो अपने पास रख लो और अपनी जेब से निकाल के खुशियां दे दो। आज गुरुदेव बीसी छावला सर भी यही संदेश हमारे बीच में लेके आए थे और यही आरसीएम की मूलभूत भावनाएं भी हैं। तो इसी संदेश के साथ में और इसी मूलभूत भावनाओं के साथ में आज के इस सेशन का हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। कल मुलाकात होगी आप सबसे फिर एक नए सेशन के साथ में एवरीडे 8 PM जय आरसीएम में। सभी को आज के लिए शुभ रात्रि। जय आरसीएम।